आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको लेकर के सरसंघ चालक यानी कि मोहन भागवत की कहते हैं कि उसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही क्या है। क्या उसके 12,000 से ज्यादा एनजीओ इस देश में संचालित हो रहे हैं? क्या इन एनजीओज को करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की सरकारी सहायता मोदी जी की सरकार ने दी है? क्या इन एनजीओज को बार बार मोदी सरकार और राज्य सरकारें, भाजपा शासित जो राज्य हैं वहां की सरकारें इन एनजीओज को प्रमोट कर रही हैं, अपने सरकारी कार्यक्रमों में इन्हें शामिल कर रही हैं? तो जवाब है बिल्कुल हां। और दूसरी तरफ आज वायर की एक स्टोरी आई और उस स्टोरी के बाद पवन खेरा, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, उन्होंने भागवत से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो सवाल भागवत को दौड़ाने जैसा है। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। आप सभी को पता है मुद्दा लगातार खोजी पत्रकारिता कर रहा है। इन दिनों मुद्दा ने अपना पूरा फॉर्मेट चेंज कर लिया है और ऐसे में किसी भी शोध के लिए, किसी भी रिसर्च के लिए काफी वक्त भी लगता है, संसाधन भी लगते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी आर्थिक मदद जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी ये छोटी छोटी मदद हमें और ज्यादा प्रोत्साहित करेगी। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको आज की तारीख में सिर्फ 2 संस्थाओं के बारे में आरएसएस के बताना चाहता हूं। कौन कौन सी हैं ये 2 संस्थाएं? एक सेवा भारती और दूसरा लघु उद्योग भारती। इसके बाद विद्या भारती को लेकर भी आने वाले दिनों में आपके सामने मैं एक बड़ा खुलासा करूंगा, एक बड़ा फर्जीवाड़ा विद्या भारती का जो उसकी वेबसाइट पर है वो भी आपके सामने आएगा, बहुत जल्द आएगा। लेकिन उससे पहले जरा ये सेवा भारती और लघु उद्योग भारती के बारे में जान लीजिए। सेवा भारती सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध है। लघु उद्योग भारती भी एक ऐसी ही संस्था है जो आरएसएस की संस्था है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस का। अब मैं आपको ये जो रजिस्ट्रेशन वाली बात होती है ना, पंजीकरण वाली, कि आरएसएस पंजीकृत क्यों नहीं है भारत में, यह सवाल बार बार उठता है और मोहन भागवत बार बार कहते हैं आरएसएस को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्या है। तो ऐसे में फिर सवाल यह है कि फिर आपने ये 12,000 से ज्यादा एनजीओज का संचालन क्यों करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है? और ये सिर्फ एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, सेवा भारती की। जी हां, बाकी जो विद्या भारती है या नीले जैसी जो संस्था है उनकी बात नहीं कर रहा। आपकी स्क्रीन पर सेवा भारती की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट है और यह स्क्रीनशॉट आपको यह बता रहा है, जो सेवा भारती खुद कह रही है कि इस पूरे देश में उसके 45 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, 45 फ्रंटल एनजीओज हैं। सेवा भारती जो खुद एक एनजीओ है, खुद एक संस्था है, उसके अंतर्गत 45 और इसके अलावा यह भी बता रही है कि उससे एफिलिएटेड 12,000 से ज्यादा एनजीओ है। 2022 में एक रिपोर्ट आई थी और वो रिपोर्ट ये बता रही थी कि जो नीति आयोग का पोर्टल है दर्पण, उस पे 700 से 36 से ज्यादा ऐसे एनजीओज हैं जिनको करोड़ों रुपए की फंडिंग भारत सरकार ने करी है, ग्रांट दिया है। अब बात सिर्फ उस रिपोर्ट तक सीमित नहीं है। आज की तारीख में, उस समय यह आंकड़ा 12,000 का नहीं था, सेवा भारती का भी यह आंकड़ा कम हुआ करता था। तब से लेकर अब तक, और खास तौर पर 2014 के बाद कुकुरमुत्ते की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम एनजीओ जिलों जिलों में खुले हैं। आप जिस जिले में रहते हैं, अगर आपको वहां के एनजीओ की जानकारी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सेवा भारती की बात कर रहा हूं मैं, उसकी वेबसाइट पे जाइए, वहां एक कॉलम मिलेगा एसोसिएट्स, उस पे जाइए, अपना राज्य वहां पर सेलेक्ट कीजिए और आपको पता चलेगा कि आपके शहर में कितने एनजीओ संचालित हो रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सेवा भारती के।
और करोड़ों रुपए की फंडिंग, करोड़ों रुपए के ग्रांट, सब्सिडीज वो इनको दी जा रही है हर सेक्टर में। यहां तक कि तमाम राज्य सरकारें किस तरीके से इनके साथ काम कर रहे हैं, ये अगर आपको समझना हो तो अब जरा एक और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है लघु उद्योग भारती, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। फिर पवन खेरा जी के सवाल की तरफ भी चलेंगे, जो बड़ा जरूरी सवाल आज पवन खेरा जी ने पूछा है। मसलन लघु उद्योग भारती, पहले इसको निपटा लीजिए जरा। इंडिया स्टोन मार्ट एक प्रोग्राम है, एक इवेंट है, ये हर साल ऑर्गेनाइज होता है, एक ग्लोबल इवेंट है कि, और राजस्थान में आयोजित होने वाला ये इवेंट पहले CODS जो सरकारी संस्था है, सरकार से एफिलिएटेड संस्था है, वो फिक्की के साथ किया करती थी। लेकिन 2025 से या फिर ये कहिए 2024 से एक नया करार किया गया, और वो करार किया गया लघु उद्योग भारती के साथ। आज आप इंडिया स्टोन मार्ट की वेबसाइट पे भी जाइएगा तो नीचे आपको लिखा मिलेगा कॉपीराइट @लघु उद्योग भारती। समझ रहे हैं इसका मतलब? एक ग्लोबल इवेंट भी लघु उद्योग भारती को दिया गया है। जो ग्लोबल यूपी इन्वेस्टर समिट होता है उसमें भी लघु उद्योग भारती एक बड़े पार्टनर के तौर पर, एक साझेदार के तौर पर वहां भी रहती है। और लघु उद्योग भारती से एसोसिएटेड MSMEs जो हैं, जो संघ से जुड़े हुए लोगों की ही MSMEs हैं, उनको भी लगातार फायदे पहुंचाए जा रहे हैं। अब जरा सोचिए कि एक तरफ RSS कहता है कि उसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, और दूसरी तरफ इतनी सारी संस्थाएं, हजारों लाखों की तादाद में संस्थाएं, NGOs उसने रजिस्टर कर रखे हैं। ये एक अम्ब्रेला मॉडल है, या फिर एक ऐसा मॉडल है जो दिखता तो डिसेंट्रलाइज्ड है लेकिन पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड है। अब पवन खेरा जी के सवाल की तरफ चलिए। उनका एक ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर। वार ने आज एक स्टोरी करी। विदेशों में RSS से एफिलिएटेड जो संस्थाएं हैं, 200 से ज्यादा संस्थाएं, वो सभी रजिस्टर्ड हैं। ऐसी एक संस्था है हिंदू स्वयं सेवक संघ। यह अमेरिका में संचालित है, और अमेरिका के अलावा कई और देशों में इसका संचालन होता है, और यह वहां पर भी रजिस्टर्ड है। तो पवन खेरा जी ने आज एक जेन्युइन सवाल उठाया, जो आपने अभी ट्वीट देखा। उन्होंने सवाल किया कि क्या RSS वाकई में संविधान को नहीं मानता है, या फिर कि विदेशी देशों के संविधान को मानता है, विदेश के संविधान को मानता है, अमेरिका के संविधान को मानेगा, लंदन के संविधान को मानेगा, लेकिन भारत के संविधान को नहीं मानेगा। भाई, खुद रजिस्टर होने में क्या तकलीफ है RSS को? और अगर आपको यह समझना हो कि खुद रजिस्टर होने में क्या तकलीफ है, तो इसे इस तरीके से समझिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस दिन खुद रजिस्टर हो गया, उस दिन उसके ऊपर कई तरीके की जांच भी हो सकेगी। वो सीधे तौर पर उसके ऊपर शिकंजा कसा जा सकेगा। इन्होंने तो अपना संविधान तक पब्लिक नहीं किया था, सरदार पटेल की वजह से इन्हें करना पड़ा। एक लंबा इतिहास रहा है RSS का, जब ये संविधान को धता बताते रहे हैं। एक लंबा इतिहास रहा जब ये तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज मानने से इनकार करते रहे हैं। ये है RSS, और इसीलिए ये रजिस्टर नहीं होना चाहता। अब आप कितने NGOs पे कार्रवाई कर लेंगे? अकेले एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अगर 12,000 NGOs हैं तो कितने NGOs की जांच कर लीजिएगा? 45 सेवा भारती के अगर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अकेले हैं तो उनमें से कितनों की जांच कर लीजिएगा? और इसके अलावा फिर लघु उद्योग भारती की कितने MSMEs की जांच कर लीजिएगा, जब उसके साथ हजारों की तादाद में MSMEs जुड़े हुए हैं। विद्या भारती जो अब सैनिक स्कूल भी संचालित करने लगा है, उसमें भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा वो कर रहा है, करेंगे उस पर बात। लेकिन उसके भी कितने NGOs की आप जांच कर लीजिए। नीले द्वारा ऑर्गेनाइज्ड
जो तमाम इवेंट्स हैं उसमें कौन कौन से एनजीओज हैं, कितने एनजीओज की जांच कर लीजिएगा। दरअसल जब छिपाने को कुछ नहीं होता तो सब कुछ सामने रखा जाता है, लेकिन आरएसएस के पास छिपाने के लिए शायद बहुत कुछ है, लिहाजा वो खुद को सामने लाना ही नहीं चाहता। इससे ज्यादा रहस्यमयी संस्था क्या आपने कहीं और देखी? मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, और मैं ये तमाम बातें तब कर रहा हूं जब मेरी खुद की कुछ शिक्षा, पूरी नहीं कुछ शिक्षा, आरएसएस द्वारा संचालित सरस्वती विद्या मंदिर देवरिया से हुई है। और एक दिन मैंने अनमा आचार्य जी और अपनी क्लिप आपके साथ साझा करी थी, आपने देखा होगा। वो भी विद्या मंदिर के छात्रा रही हैं, और उन्होंने भी कहा था कि गांधी से नफरत करना सिखाया गया आरएसएस के स्कूल में। शुक्र है हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी रही कि हमने कभी गांधी से नफरत नहीं की। शुक्र है हम आइडिया ऑफ इंडिया के उस विचार से, उस आइडियोलॉजी से इतर नहीं हुए, किनारे नहीं हुए। लेकिन संघ का बस चले तो वो इस देश को एक ऐसे मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर दे जहां नफरत का बोलबाला, जहां कोई मोहब्बत की बात ना करे। सब कुछ आपके सामने है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइए, और यदि आप चाहें तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।